जो लड़ाई है इसमें हमारे पूरे संपर्क हम क्योंकि थे नहीं, जो लोग बैठे हैं सरकारों में, तो वो तो आपके ऊपर मुकदमा करेंगे, आपको दबाएंगे, आपको कमजोर करने का प्रयास करेंगे, मजबूर करेंगे। हम लोग जो चीज को लेकर के आंदोलन नहीं बल्कि गांधी मैदान में महारैला, बेरोजगारी महारैला जो करने वाले हैं, तो ये तो उसी का पार्ट है। वो तो यही बता रहे थे कि बाप रे बाप ये हालत देश में होगी कि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है पूरे देश में। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है। पटना में छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर के आगजनी कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। एनटीपीसी आरआरबी के स्टूडेंट थे। पूरा देश गुस्से में था, खासकर छात्रों के मुद्दे पर पॉलिटिकल पार्टी भी एक हो गई थी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुप थे। लेकिन जैसे ही तेजस्वी हनीमून से वापस लौटे तो छात्रों की याद आई। दिल्ली से ही उन्होंने फरमान जारी कर दिया, कहा कि छात्रों के हक की लड़ाई वो पहले से लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। बेरोजगार छात्रों के लिए वो चुप नहीं बैठेंगे। पटना के गांधी मैदान में जो बेरोजगार रैला वो करने वाले थे वो करेंगे। छात्रों को डरने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी शिक्षक को। एफआईआर हम सब पे होता है, लेकिन कान खोलकर सुन ले, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार की जो छात्र और शिक्षकों से भिड़ा है वो गद्दी छोड़ दिया है। छात्रों के आंदोलन तो याद होगा, जिस छात्र आंदोलन ने देश को कई नेता दिया। एक बार फिर से छात्र गुस्से में है, बेरोजगार गुस्से में है। रेल मंत्री और भारत सरकार छात्रों को केवल लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रही है, झूठे और जुमले वादे देंगे, लेकिन छात्रों को नौकरी नहीं मिलेगा। तेजस्वी सफाई दे रहे थे देर से छात्रों के आवाज उठाने के लिए। तेजस्वी ने कहा कि वो नहीं थे, लेकिन जैसे ही आए और पहले से भी उन्होंने कहा रखा था कि वो छात्रों के लिए लड़ेंगे, बेरोजगारों के लिए लड़ेंगे। तेजस्वी दिल्ली पहुंचते ही मीडिया के सामने आए। सुनिए, हनीमून के बाद वापस लौटे तेजस्वी किस तरीके से बेरोजगार नौजवानों के लिए, एनटीपीसी आरआरबी के छात्रों के लिए बड़ा ऐलान कर रहे हैं। आंदोलन कोई खत्म नहीं हुआ है। जिस बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने बिहार में अभियान छेड़ा था चुनाव के दौरान, और हम लोगों ने पार्टी ने ऐलान भी किया था कि बेरोजगारी को लेकर के एक बड़ी रैली हम लोग बुलाएंगे। तो ये तो बेरोजगारी का ही मसला है, और रेलवे को तो लगातार लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आरक्षण का भी सवाल उठेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण भी नहीं है, वो अलग विषय है। लेकिन जब रेल मंत्री जी कह रहे थे कि 1,25,00,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या है, तो वो क्या कहना चाह रहे थे? वो तो यही बता रहे थे कि बाप रे बाप ये हालत देश में होगी कि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है पूरे देश में। जब बिहार विधानसभा का नौकरी को लेकर के चपरासी का, ड्राइवर का, प्यून का, क्लर्क का जब निकलता है बहाली, तो 5 लाख आवेदन जाते हैं। और वो आवेदन देने वाले कौन लोग होते हैं? MBBS किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए। बताइए, जो MBBS किया हुआ इंजीनियर पढ़ा लिखा वो आवेदन दे रहा है चपरासी की नौकरी में 5 लाख की संख्या में, जहां 200 पद खाली हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है। ये 19 लाख वादा करके बताएं कितना नौकरी दिए या कितना क्रिएट किए। जिसका नौकरी भी था वो भी चला गया। 2014 में था कि भाई 1 साल में 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, कहाँ है? और आज जब अपने अधिकार के लिए छात्र, नौजवान जब मांग रख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो आप जो है लाठी डंडा बरसाने का काम करना। तो ये तो जो लड़ाई है इसमें हमारे पूरे संपर्क हम क्योंकि थे नहीं, लेकिन जानकारी थी। हम लोगों ने राष्ट्र अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हमने खुद जगदा बाबू से बात करके बोला कि आप ऐलान कीजिए, हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल समर्थन करेगा। जगदा बाबू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था इसको लेकर के, और हमारा समर्थन भी रहा। और हम लोग जो चीज़ को लेकर के आंदोलन नहीं बल्कि गांधी मैदान में
महारैला बेरोजगारी महारैला जो करने वाले हैं, तो ये तो उसी का पार्ट है। लेकिन इतना तो असली लड़ाई, प्रदर्शन क्योंकि अचानक बंद हो गया सर। नहीं, बंद नहीं हुआ है। बंद जो भी कारण हो, बेरोजगारी खत्म हो गई क्या? लोगों की परेशानी दुख दर्द खत्म हो गया क्या? और ये तो हम लोगों का घोषणा था कि भाई मकर संक्रांति हो जाए, उसके बाद जो हम लोग करेंगे। फिर बीच में कोरोना की स्थिति आ गया था, लेकिन वाकई में सरकार जो है कहीं भी ध्यान नहीं दे पा रही। कल खान साहब के ऊपर से छात्रों पे कई छात्रों नहीं पे नहीं, FIR हुआ है। अब FIR हुआ है, हम लोगों पे भी तो हुआ है। अगर आपको अधिकार पाना है, इस तानाशाही जो लोग बैठे हैं सरकारों में, तो वो तो आपके ऊपर मुकदमा करेंगे, आपको दबाएंगे, आपको कमजोर करने का प्रयास करेंगे, मजबूर करेंगे। लेकिन नौजवानों ने हमेशा से संघर्ष किया है, और जब भी संघर्ष किया है तो उसका परिणाम उनके पक्ष में रहा है। तो मुकदमों वगैरह से कौन डरता है? जो लोग इमरजेंसी के टाइम में भी कई बड़े बड़े उस समय जितने नौजवान थे सब लोग जेल गए, मुकदमा गया, लेकिन जीत किसकी हुई? तो ये नहीं भूलना चाहिए। केस मुकदमे से डरना होता तो आज हम लोग घर पे छुप के बैठे होते, ना कि बीजेपी और RSS और जो मुख्यमंत्री हैं जो तानाशाह रवैया अपनाते हैं नीतीश कुमार जी, उनके प्रति खुल के लड़ते। रेल मंत्री ने कहा है कि कमेटी गठित किया गया है, रिपोर्ट दिया जाएगा। अरे क्या लग सब रहा है इससे मतलब होगा कुछ सब आई वॉश है भैया। रेल मंत्री, अब रेल मंत्री कहाँ रहे? असली रेल मंत्री तो कोई और है। पूरा बिक गया रेलवे। सवाल है MLC को लेकर। तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ हैं, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ है, विधायक दल के नेता हूँ, आपसे मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। नहीं, हमको कोई वैसी सूचना नहीं मिली है। और मदन मोहन झा कह रहे हैं कि टाइम लिया जाएगा, आप लोगों की तरफ से टाइम नहीं दिया गया है। नहीं, हम लोगों को कोई अभी तक ऐसी सूचना प्राप्त नहीं, उनकी अपनी बैठक होगी।